मैं गमू राजस्थानी का पीड़ित पति तग्गू राजस्थानी। राम राम दोस्तों, आज मैं आपको मेरी जो पीड़ा है वो आपको बता रहा हूँ और आप मेरा सपोर्ट करना, क्योंकि मुझे 2 साल तक बेवजह परेशान किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी पत्नी है गमू राजस्थानी नाम से, वो मुझे बहुत परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, काफ़ी टाइम से परेशान कर रही है। और वो परेशान क्यों कर रही है आप लोगों को पता चल गया होगा कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो तलाक चाहती है। मैं उसको तलाक नहीं देना चाहता हूँ। इस बात को लेकर विवाद चल रहा है, तो उसने मेरे को हर जगह परेशान किया। सोशल मीडिया पे भी मुझे बदनाम किया गया, कोर्ट कचहरी में घसीटा गया, पुलिस थाना में घसीटा गया, समाज के अंदर घसीटा गया, जहाँ भी उसको मौका मिला तो मुझे घसीटा गया। और वो सिर्फ तलाक के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रही है। और मेरा क्लियर एंड फाइनल फैसला है कि मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। जी हाँ, क्यों नहीं दूंगा वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। और दोस्तों, कल किसी ने कमेंट किए थे कि आप जो ये बता रहे हो पीड़िता के कारनामे, तो ये क्या सही है या गलत है? आपके पास कंप्यूटर है या नहीं है? कहाँ से निकाला? कोई बोल रहा है एडिटिंग किया है और कोई बोल रहा है आप परिवार बचाओ, घर को बचाओ। तो मैंने खूब घर को बचाने का प्रयास किया। 2 साल तक मैंने चुप रहा, इससे ज़्यादा क्या रह सकता हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो 10 दिन भी चुप नहीं रह सकता था। मैंने बहुत प्रयास किया। ऐसी बात नहीं है कि मैं घर बचाना मुझे आता नहीं है या मैं जानबूझकर नहीं बचाना चाहता हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे सफलता हासिल नहीं हुई अभी तक। जब एक हाथ से ताली नहीं बजती है, 2 हाथ से ताली बजती है। मैं घर बसाने का प्रयास कर रहा हूँ और वो घर तोड़ने का प्रयास कर रही है। अब इसमें सही बात क्या है, झूठ बात क्या है, वो पूरा मामला आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जी, जो लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर कहाँ है और आपने कहाँ से ये स्क्रीनशॉट ली है, तो उनको मैं बता दूं, वो आपको सामने दिख रहा है कंप्यूटर और कीबोर्ड माउस भी आपको दिख जाएगा। आप आराम से देखिए, कीबोर्ड माउस कंप्यूटर सब आपको दिख जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। फैसिलिटी होने के बाद भी वो पीड़िता मुझे परेशान कर रही है। इतना शानदार घर बना के दे दिया रहने के लिए, कोई चीज़ की कमी नहीं है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो तलाक क्यों चाहती है। मेरे को वो खाली कारण बता दे कि भाई मैं इस वजह से तलाक चाहती हूँ। कोई आधार तो बताए, आधार बता दे तो मैं तलाक भी दे दूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको नहीं रहना है तो अपन जबरदस्ती नहीं रख सकते, लेकिन कोई आधार नहीं। और एक प्रेमी मिल गया या कोई आदमी मिल जाता है तो उससे प्यार हो जाता है, तो ऐसे रोज तलाक देती रहेगी क्या? वो कोई आधार नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज तो एक और खुशखबरी आपको सुना देता हूं कि आज उस पीड़िता के 2 लव लेटर मुझे मिले और दोनों ही अलग अलग भाषा में हैं। और जो सोशल मीडिया पे आज तक उसने 2 साल तक भौंका है, उससे विपरीत बहुत अलग है। और ये हर प्लेटफॉर्म पर जाती है, हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग बात करती है। सोशल मीडिया पे और कुछ कहती है, थानों में और कुछ कहती है, कोर्ट कचहरी में और कुछ कहती है, घर पे और कुछ कहती है, समाज में और कोई दूसरी बात आती है। तो झूठा आदमी होता है वो हमेशा हर जगह अलग अलग बात करता है। तो इससे ये साबित हो जाता है। आज मुझे ये 2 लव लेटर मिले हैं, एक ये और एक ये। तो दोस्तों, आपको बताऊंगा तो बड़ा असंभव आएगा और आप देखोगे कि ये हो क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक लव लेटर मुझे मिला है, इसको काफी टाइम हो गए हैं। ये कितने तारीख को निकला है?
ये निकला है 9 फरवरी को। 9 फरवरी को मतलब 9 फरवरी 2022। 9 फरवरी 2022 को इसने कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई है तलाक के लिए। लोग बोल रहे हैं कि वो पीड़िता तलाक नहीं लेना चाहती है और आप उसे परेशान कर रहे हो या तलाक के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो जी हाँ, जब ये 9 फरवरी 2022 को कोर्ट के अंदर इसने तलाक का दावा लगा दिया था, उस टाइम ओनली फॉर एक मुकदमा था। उसके बाद दबाव बनाने के लिए इसने झूठे 12-13 मुकदमे किए। ये बात क्लियर है और विद सबूत मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसने तलाक का दावा बाड़मेर कोर्ट के अंदर लगाया है और इस तलाक के अंदर इसने क्या लिखा है वो बता दूं आपको। इसमें इसने पूरी कहानी लिखी है कि दहेज मांग रहा है, दहेज के लिए मैं तलाक ले रही हूं। जी हाँ, अब दहेज की बात आपको सोशल मीडिया पे शायद नहीं बताई होगी इसने, या कभी बताई है मुझे याद नहीं है और मैंने भी इतना गौर से नहीं देखे इसकी वीडियो। तो इसने सारी कहानी कोर्ट के अंदर दहेज की बात की है। दहेज की मांग को इसने लिखा है, विप्रार्थी दहेज की मांग को लेकर प्रार्थनी को तंग व परेशान करता है। देखिए जी, पीड़िता जी हर जगह अलग अलग बयान दे रही है। इसने जो कोर्ट के अंदर तलाक का दावा लगाया है उसमें सिर्फ एक मुकदमे का हवाला दिया, क्योंकि उस टाइम मुकदमे थे ही नहीं। 9 फरवरी के बाद ये सारे मुकदमे हुए, जो 12-13 मुकदमे किए, ये सिर्फ तलाक लेने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे हरेसमेंट करने के लिए इसने मुकदमे किए हैं। और वो भी मुकदमा किया था तो सिर्फ कौन सा मुकदमा था, उस गर्दन वाला मुकदमा था, उसकी लड़ाई हुई थी, उसकी लड़ाई के ऊपर इसने मुकदमा किया है। बाकायदा उसमें उसने हवाला भी दिया है गर्दन का। तो इसने कोर्ट के अंदर दहेज की मांग को लेकर मुकदमा किया है कि भाई दहेज मांग रहा है और मुझे मेरे साथ मारपीट कर रहा है। और आगे इसने लिखा है दहेज के लिए परेशान कर रहा है, वह विप्रार्थी अपनी सारी तनख्वाह शराब में उड़ा देता है। अच्छा, मेरा बोल रहा है कि और उसके चरित्र पर शक है। अच्छा, चरित्र पर भी आरोप लगाया है। तो दोस्तों, इसने जो दहेज का मुकदमा किया है ये आपको मैं कॉपी स्क्रीन पर लगाऊंगा, आप आराम से कॉपी पढ़ना। बिल्कुल एक झूठा और षड्यंत्र पूर्वक दहेज का मुकदमा किया है। अब 9 फरवरी को इसने तलाक का दावा लगा दिया। तो वहाँ गई तो इसको बताया गया कि भाई बिना मुकदमे दहेज नहीं होता। पहले ये कोर्ट में गई थी कि मुझे तलाक लेना है, तो वहाँ किसी ने राय दी कि भाई ऐसे तलाक मिलता नहीं है, आप यहाँ तो मुकदमे करो, मुकदमों की कॉपी लाओ तो आपको तलाक मिलेगा, कोई आधार तो आप लाओ। तब इसके पास कोई आधार था नहीं, तो इसने झूठा दहेज का मुकदमा करा दिया। 2 लाख रुपए गाड़ी मांग रहा है और दहेज मांग रहा है, इसलिए मैं तलाक लेना चाहती हूँ। जबकि सबको पता है कि 18 साल हो गए शादी को, 18 साल दहेज मांगा नहीं, और अब कैसा दहेज। तो जी ये बात तो आपको क्या समझ में आ रही है। चलो ठीक है, अब एक तरफ कहानी इसने दहेज की बताई है और तलाक लेना चाहती है, और दूसरा लव लेटर मिला है। उस लव लेटर में और दूसरी कहानी है। उस लव लेटर के अंदर कहानी यह है कि मैं साथ में रहना चाहती हूं और मुझे मकान चाहिए। कहानियां 2 है, 2 लव लेटर मिले हैं मुझे आज, और दोनों में कहानियां विपरीत है। एक लव लेटर के अंदर कहानी है तलाक लेना चाहती हूं, शादी दूसरी करनी चाहती हूं, दूसरे के साथ रहना चाहती हूं। और सेकंड लव लेटर के अंदर कहानी है
कि मैं साथ में रहना चाहती हूँ, मुझे मकान चाहिए। जी हाँ, तो भाई मेरा तो दिमाग डाइवर्ट हो गया है ये लव लेटर पढ़ के कि आखिर ये करना क्या चाहती है, क्यों मुझे कंफ्यूज कर रही है। ये तलाक लेना चाहती है या साथ में रहना चाहती है। एक तरफ बोल रही है मुझे तलाक चाहिए, ये दहेज मांग रहा है इसलिए मैं साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, और दूसरी तरफ दूसरा जो लव लेटर मिला है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई मुझे मकान चाहिए, मैं साथ में रहना चाहती हूँ, मकान चाहिए, लेकिन रोटी बना के नहीं दूंगी। तो वो ये एक हरेसमेंट करने के लिए ऐसे ड्रामे किए जा रहे हैं, और इतने दिन इसने मुझे खूब परेशान किया। तो दोस्तों आप बता दो कि अब इन दोनों में मामला कौन सा ठीक रहेगा। और आप बता दो कि इसने लव लेटर तो लगा दिया है, आ गया इसका, और मैं ये किसी से राय लूं और बैठ के थोड़ा को इसको ठंडे दिमाग से पढ़ूं कि इसने तो लगा दिया है, अब मैं इस डिग्री पर साइन कर दूं और इसको फ्री कर दूं, या फिर और रोकूं। आपकी क्या राय है आप बताइए। लेकिन उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो ये इतने दिन लोगों को बता रही थी कि भाई मुझे परेशान कर रहा है, मारपीट कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। ये ऐसा हवाला इसने कहीं नहीं दिया है। इसने जो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई है उसमें यही बोला है कि दहेज के लिए पैसे मांग रहा है, गाड़ी मांग रहा है, इसलिए मैं तलाक लेना चाहती हूँ। और दूसरे लव लेटर में लिखा है कि मुझे मकान चाहिए, मकान में रहना चाहती हूँ, आधा मकान मुझे भी दिया जाए। तो दोस्तों अब ये मेरे ऊपर निर्भर है कि जब मेरा दिमाग खराब होगा, छटक जाएगा, ये इतनी परेशान करेगी तो इसको छोड़ने में ही फायदा है या अभी रखूं इसको। क्योंकि इस पीड़िता जी के जो लक्षण हैं, लक्षण के हिसाब से मैं अच्छा हूं तो इसको 2 मिनट में तलाक की डिग्री देके रवाना कर दूं। लेकिन मैं उन बच्चों के सामने, जो छोटे छोटे बच्चे हैं दिव्या और तेजू, उनके सामने देख रहा हूं कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो बेचारे आगे जाके कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या लाइफ होगी उनकी, लोग उन्हें क्या कहेंगे, बोलने तक नहीं दिया जाएगा उनको। अब मैं कितना ही गलत हूं और आप मुझे गलत बोल रहे हो क्योंकि आपको मालूम नहीं था इतने दिन। अब मैं खुल के सामने आया हूं और उस गोवर्धन के मैंने सारे डाटा आपको बताए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो और आगे मैं बता दूंगा। और इसने जो एफआईआर की है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर के अंदर इसने क्या लिखा है। तो मैं सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, विद सबूतों के आपको बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है आप बिना सबूत के अपन काम नहीं करेंगे। लेकिन ये 3 घटनाएं, इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, ओरिजिनलिटी, और कोई इसको रिमोट कंट्रोल से चला रहा है और इसको भविष्य समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये बर्बाद क्यों हो रही है भाई। ये हर जगह जा रही है, हर जगह झूठी कहानी पेश कर रही है, अलग अलग कहानियां पेश कर रही है। और आज भी मुझे बोलते हैं कि भाई आप चुप रहो, लोग बोल रहे हैं आप चुप, शांति बनाए रखो। तो मैं तो शांति बनाए बैठा था 2 साल तक। इसने जितने ड्रामे करने थे कर दिए, अब और ये क्या करेगी।
भाई मुझे इतना हरेसमेंट मेरी जगह दूसरा होता तो उसको सेम डे तलाक की डिग्री दे देता। एक तलाक की डिग्री के लिए इतनी तड़प रही है, इतने दबाव बना रही है सोशल मीडिया पे, कोर्ट में, थाना में, एक छोटा दबाव। रियलिटी होती यदि मैं हकीकत में कोई मारपीट की होती तो उसके थोड़ी बहुत तो घटना कहीं लगी हुई थी, हाथ पैर कहीं टूटता, कहीं कोई चोट नहीं लगी हुई। जानबूझ के कभी पट्टियाँ बांधती है, 5 मिनट पट्टियाँ खोल देती है, कभी कुछ करती है, कभी दीवार के घसीट के आ जाती है। तो इस प्रकार की चोट आप मान लो, आप कह रहे हो कि मारपीट की, चलो एक आधी उसने बेलन मारी, एक आधी मैंने थप्पड़ मार ली, जिससे क्या तलाक हो जाएगा? और मेरा लास्ट एंड फाइनल डिसीजन यही रहेगा कि इस लेटर को कोर्ट से मेरे तक पहुंचने में 9 फरवरी को ये लगाया है तलाक का, और आज हो गई है जुलाई, मतलब 6 महीने होने वाले हैं। 6 महीनों में 1 किलोमीटर लेटर पहुंचा है। तो आप सोच लीजिए कि तलाक की डिग्री मिलने में कितने साल लगेंगे। आप खुद ही सोच लीजिए और पीड़िता जी आप ही सोच लीजिए कि तलाक की डिग्री मिलने में कितना टाइम लगेगा। और मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तलाक की डिग्री नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मुझे मेरे बच्चों का भविष्य देखना है। तेरे को जो करना है, जितने मुकदमे करने हैं झूठे मुकदमे कर, भगवान मेरे साथ है और कुछ नहीं होगा। नहीं तो चुपचाप बैठ जा, फायदे में रहेगी। ऐसे तो बार बार नोटिस भिजवा रही है, बार बार अलग अलग झूठे मुकदमे कर रही है, कभी कैसा ही दहेज का कर रही है, कभी कह रही गाड़ी मांग रही है, कभी कह रही 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, कभी कह रही मारपीट कर रहे हैं। तो जो इंसान समझदार है वो हर बात समझता है कि 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि 13 मुकदमे कर दिए और इतना हरेसमेंट कर रही है, इतना दबाव बना रही है, उसको रातों रात डिग्री चाहिए। यदि हकीकत कोई लड़ाई झगड़ा होता तो मैं जरूर इसको तलाक दे देता, लेकिन इस प्रेम प्रसंग के कारण मैं तलाक नहीं दे रहा हूं। मेरा यही रीजन है, एक तो प्रेम प्रसंग और एक इन बच्चों का भविष्य। मुझे पता है कि तलाक देने के बाद आप आगे देखी होगी घटनाएं, और जिनको नहीं देखी हुई है, जिनको देखी हुई है उनको तो पता है कि जब एक परिवार से तलाक देके दूसरे फैमिली में ऐड होते हैं तो उन जो बच्चे होते हैं उनके आगे भविष्य में कितनी प्रॉब्लम आती है। तो आप मानो या न मानो, ये मात्र एक जरिया है आदमी को परेशान करने का, दहेज वाला, छूटे दहेज के मुकदमे करवा के आदमी को कंट्रोल में करना। और उसको स्पष्ट पता है कि भाई तग्गू भाई ने कभी मैंने दहेज नहीं मांगा, 1 रुपया नहीं लिया, सामने से मैंने मेरी तरफ से हेल्प हुई तो की उनकी, लेकिन मैंने कभी दहेज नहीं मांगा है और न कोई पैसा लिया है, न कोई मारपीट की है। उन्होंने गलती की है तो गलती की सजा तो भगवान दे रहा है, उसको भुगत रही है वो, और भुगत। नुकसान दोनों को ही है, कर मुकदमे जीते करने बीते। थैंक यू दोस्तों, आपसे सपोर्ट हो तो आप सपोर्ट करिए। अब आपको मैंने बता दिया है कि ये 2 लव लेटर है और दोनों लव लेटरों के अंदर अलग अलग कहानी है। एक लव लेटर में बोल रही है कि मुझे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, दहेज मांग रहा है, इसलिए मैं तलाक देना चाहती हूँ। तो इस आधार पर आपको पता है कि तलाक मिलना है नहीं। दूसरा लव लेटर है कि मुझे मकान चाहिए और मकान में रहने की अनुमति दी जाए। कोर्ट में ये बोल रही है कि मुझे मकान चाहिए, मकान में वो घुसने नहीं दे रहा है, मारपीट कर रहा है, इसलिए मुझे मकान के अंदर जाने की अनुमति दी जाए। सोशल मीडिया पर बोल रही है कि मैं जिंदगी भर मकान में उसके सामने नहीं जाऊंगी। अब अलग अलग बातें कर रही है, रियलिटी क्या है आप पता करके कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, बाय बाय। और दोस्तों जाते जाते आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो शेयर कर दें, लाइक कमेंट ठोक दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इस तग्गू राजस्थानी चैनल पर धूम मचेगी।
जो होगा देखा जाएगा, लेकिन रियलिटी आपके सामने ला के पेश कर दूंगा। अब आपको डिसीजन लेना है, गलत कौन है सही कौन है, आपको सपोर्ट करना है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। मैं धन्यवाद बोल सकता हूँ, थैंक यू बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। और हासी बातों साहब यूँ है कि कड़ी तो लागी, थोड़ी परेशानी तो हो ही, और उसके जो अंध भक्त है उनको बहुत परेशानियाँ हो रही है, क्योंकि वो अभी भी कमेंट बॉक्स में आके गलत कमेंट कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है, तो आप कृपया आंखें खोल के, जो उस पीड़िता के अंध भक्त है उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप आंखें खोल के विथ प्रूफ वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जरूर वीडियो देखें, और रिएक्शन देना चाहते हो तो आप रिएक्शन दीजिए, मैं जवाब दूंगा। लेकिन अब काफ़ी शांति हो गई है कि जो गालियाँ दे रहे थे और जो उनके अंधभक्त थे अब वो चुप हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं, आज तक कोई जवाब नहीं आया। पीड़िता जी को पता है कि अब पोल खुलने लगी है, अब जल्दी सामने बोली तो सोशल मीडिया पे मामला वायरल हो जाएगा और बेइज्जती हो जाएगी। तो इस डर से वो चुपचाप बैठी है। और एक पीड़िता जी रोज रोज अमेरिका 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 कर रही है। तो ऐसा है कि थैंक यू, बाय बाय।